अच्छा, तो अब लेसन 5 में हम देखते हैं मास मास रिलेशनशिप। एग्जाम्पल 1.7 है बुक का, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के जरिए किसी चीज को तोड़ना, मतलब 50 ग्राम आप लाइमस्टोन को तोड़ने पे कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, लाइमस्टोन दरअसल चूने का पत्थर है, सही है, इसको उर्दू में कहते हैं, और ये बिल्डिंग मटेरियल के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है और आपके टूथपेस्ट वगैरह में भी होता है कुछ अमाउंट में। कैल्शियम बड़ी तादाद में होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब क्या है डेटा, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये फाइंड करना है। उसके बाद मास ऑफ CaCO3 मतलब लाइमस्टोन 550 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, अब इन मास है, आपको पता है मोलर मास की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसमें निकालना होता है, तो यहीं पे डेटा में मोलर मास भी निकाल लो। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 16 हो गया 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय 3, तो 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले जिसका मास गिवन है उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 मास ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ CaCO3 गिवन है 50 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 100, तो क्या आ जाएगा 0.5 मोल। मतलब आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना आ गया, 0.5 मोल। क्लियर। अच्छा, क्यों नंबर ऑफ मोल निकाले, ताकि देखो आप ये जो पूरे रिएक्शन आपका है, CaCO3 हीट के जरिए टूटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो ये मोल के लिहाज से हमारे पास, हम इसको मोल के लिहाज से देख रहे हैं। 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस कर रहा है कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब 1 की प्रेजेंस से 1 मोल ऑफ CaO और 1 मोल ऑफ CO2, तो हम इसको मोल में करके इससे कंपेयर कराते हैं, फिर देखते हैं कितने मोल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अभी समझ आएगा आपको, इससे यहाँ से देखें ये नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। अब आप रिएक्शन को देखो, ये निकालने के बाद रिएक्शन को देखो कि कितना मोल है CaCO3 का, 1 मोल, तो लिखोगे 1 मोल ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देखेंगे क्योंकि अभी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का है, तो 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस कर दिया, 1 मोल CO2। अब आपको पता है यहाँ पे अच्छा किसी तरह भी 1 बनाना है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो उस तरफ डिवाइड में ले जाओगे इसको, ये खुद ब खुद 1 बन जाएगा, अभी ऑलरेडी 1 है। अब क्या करोगे, 1 मोल CaCO3 1 मोल CaCO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तुमने कितने के लिए निकाला है नंबर ऑफ मोल CaCO3 के लिए, 0.5 मोल, तो 0.5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल CaCO3 बराबर हो जाएगा 0.5 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, अभी कितना है वो 0.5 मोल। तो आपके पास CaCO3 के मोल से किसका मोल निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना 0.5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया 0.5 मोल। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल आ गया, आराम से मास भी निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना है 0.5, मोलर मास इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 44, क्योंकि मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, मल्टीप्लाई करोगे 22 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ CO2, ठीक है। यूनिट ग्राम होगी क्योंकि मास है, ठीक है, मास हम ग्राम में देखते हैं। अच्छा, इसको हम एक और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होता है रेशो मेथड के जरिए, लेकिन इसको इस मेथड से करो ठीक रहेगा क्योंकि लॉन्ग वे में है और वो ECAT वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो टर्म, तो उसको अभी रहने दो, ठीक है। अभी इस मेथड से करो और बोर्ड में इसी मेथड से करना उतारना है।